जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेहतरीन टॉपिक नरेशन लेकर आया हूँ। पहले क्लासेज में मैंने आपको चेंज ऑफ पर्सन बताया था और आज आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में चेंज ऑफ टेंस के बारे में बताऊंगा। देखेंगे ध्यान से। चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, और इसी में है आपका, ध्यान देंगे बाबू, इसी पर है आपका चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस ध्यान देंगे आप। चेंज ऑफ ये टेंस है। चेंज ऑफ टेंस में आपको ध्यान देना है। इधर मान लीजिए है डायरेक्ट स्पीच और इधर है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में यदि सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो इसको इनडायरेक्ट में टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। ओनली अगर सेड रहता है तो इसको जेव कहते हैं, सेड ही लिखा जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इन्वर्टेड कोमा अगर रहेगा, कॉमाज इस ये इन्वर्टेड कोमा है, इसके बदले में यहाँ लगता है दैट, यानी इन्वर्टेड कोमा जो रहेगा उसको हटा देंगे और उसके बदले में हम दैट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में V1 रहता है या V5 यानी गो या गोज रहता है तो इसके बदले में इधर पास्ट टेंस में हो जाएगा, चेंज ऑफ टेंस में, कि ये हो जाएगा V2 यानी वेंट हो जाएगा। यदि यहाँ पर रहता है आपको इज एम आर, इसको बदल कर करते हैं वाज या वर करते हैं। यदि हैज रहता है या हैव तो इसको करते हैं हैड में इसको बदल दिया जाता है। अब देखेंगे ध्यान से, यदि यहाँ पर V2 रहता है, V2 का मतलब जैसे 8, ये क्रिया का दूसरा रूप है। यदि ये रहेगा तो उधर रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, हैड प्लस V3 यानी ईट का तीसरा रूप हो जाएगा यहाँ पर ईटेन, हैड प्लस V3। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर यदि वाज या वर रहे तो इस वाज वेयर को हैड बीन में बदलते हैं, हैड बीन प्लस V4। यदि यहाँ पर हैड रहे या आपको हैड रहे या हैड बीन तो यहाँ पर सीधे नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हैड रहे या हैड बीन तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही और कुछ पहलू है जिस पर हम ध्यान देंगे, आप देखिएगा। कैन यदि रहता है तो कुड हो जाता है, में रहेगा माइट होगा, में रहेगा तो माइट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ विल रहता है तो उसके बदले में वुड का प्रयोग करते हैं। सेल रहेगा तो इसके बदले में शुड का प्रयोग करते हैं, यानी ये पास्ट रूप है। चेंज ऑफ टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ये रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में उस तरह से बदलेगा। आप एग्जाम्पल के रूप में 2-4 आप देख करके समझ लीजिए तो आपको पता हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, ये डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड
to me, he said to me, we are learning, we are learning music, we are learning music। आप देखिए ये है आपका, ध्यान देंगे, ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो नियम बताया गया है कि यदि सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको हम टोल्ड में बदलेंगे। तो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको होगा ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देंगे तो इसके बदले में जुड़ता है दैट। लेकिन यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है कि भाई वी है तो इसको कैसे बदलेंगे। तो वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, वो सारा चीज बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो वी बदलेगा इसके अनुसार। यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अब देखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल क्या होता है। तो ही सी इट बराबर होता है दे, ही सी इट बराबर होता है दे। तो यहाँ पर इसके बदले में हो जाएगा दे। अब यहाँ पर आर है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में तो दे के बदले में यहाँ पर क्या होगा जी, वर्ब, लर्निंग म्यूजिक। उसी तरह से आप ध्यान देंगे और बहुत से एग्जाम्पल है जो आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क। देखिएगा ध्यान से, राधा सेड टू मी आई डिड दिस वर्क, तो यहाँ पर होगा राधा सेड टू के बदले में हो जाएगा टोल्ड। यहाँ सेड टू बदलेगा तो यहाँ पर क्या हुआ, टोल्ड का प्रयोग है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जैसे है वैसे। आप नियम जानते हैं कि नियम के तहत ये होगा, इसके बाद ये हो जाएगा दैट के बाद ये बदलेगा इसके अनुसार। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके अनुसार होता है सी, यही प्रोनाउन यहाँ पर लिखा जाएगा सी। लेकिन यहाँ है भी टू, क्रिया का दूसरा रूप, तो क्रिया का दूसरा जो रूप रहेगा तो हो जाएगा हैड प्लस V3। तो सी हैड डन, और यहाँ दिस है तो हो जाएगा दैट वर्क। नोट एक है बाबू, ये बदलाव कब होता है, नोट है बदलाव कब होता है, देखेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तब ये सारे बदलाव आते हैं, ये सारे बदलाव आते हैं। और एक दो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका कि मोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड, आई शैल डू माई वर्क, आई शैल डू माई वर्क। देखेंगे ध्यान से, यहाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब है इतना। जब रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसको चेंज करेंगे, मोहन से टू के बदला में आ जाएगा टोल्ड, मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे है वैसे लिखेंगे मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट। नियम है जो चेंज ऑफ पर्सन का 100/123। यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है
ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जब भी बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई बदला मोहन के अनुसार, तो मोहन के बदले में क्या होगा, ही। कहने का मतलब रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ये कह रहा है कि यदि तुम मेरे घर आ रहे हो तो मेरे सभ्यता और संस्कृति के अनुसार तुमको रहना पड़ेगा, मेरे आबो हवा के अनुसार तुमको ढलना पड़ेगा। तो ये आई जब मोहन के अनुसार आता है तो इसके वातावरण में ढल जाता है, और उसके बदले में यहाँ होता है ही। आई के साथ सेल का प्रयोग, ही के साथ विल का, सेल का सूड होता है तो विल का हो जाता है वुड। आई के अनुसार माई है तो ही के अनुसार यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज वर्क। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ध्यान से इसको देखेंगे। जो बदलाव है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होते हैं। आप इसको एक्सरसाइज करेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जय हिंद, जय भारत।